तो सबसे ज्यादा हम बड़े होके वो वाली ईद मिस करते हैं जब हम छोटे होते थे, और किस तरीके से वो हमने बकरा खरीदने से लेकर फिर उसको घर लाकर उसकी तैयारी, कुछ मेहंदी लगाना और उसको वो चीजें पहनाना और उसको घुमाना फिराना, मैनिक्योर करना, पेडिक्योर। नहीं उस हद तक नहीं, बस इतना ही। तो वो याद है फुल इन्वेस्टमेंट करके बकरे पे तो चोरी फेर देती। तो आप मिस करती हैं वो वाली ईद, या कभी ऐसा हो कि कुछ ज्यादा ही टेक केयर कर ली और फिर डांट पड़ी हो घर में अम्मी अब्बा से कि भाई ये नहीं करना था इसके साथ? अच्छा, मेरा बचपन बहुत जैसे कहते हैं ना प्रिंसेस टाइप ट्रीटमेंट वाला। मुझे अच्छा। ना बकरे के करीब जाने दिया जाता था। मेरा बकरा अलग होता जरूर था, उसको मेहंदी में लगाने नहीं देती थी किसी को भी। मुझे होता था कि साफ सुथरा जाए। बस बाज़-औक़ात होता है ना मेहंदी से जब ज़ाहिर है बकरे पे लिखेंगे वो जिंदा चीज़ है, हिल भी सकती है, कुछ का कुछ लिखा जाए तो फिर फायदा। तो मुझे पसंद नहीं आता था। ना मैं गुब्बारे बांधने देती थी। उनकी जो ट्रेडिशनल उनके पैरों में वो होती थी झांझरें कहते थे उनको, छम-छम करती थी, वो मुझे पसंद थी, वो मैं पहना देती थी उनको। और वो उनकी जो एक संगल कहते हैं पंजाबी में, जिसको मतलब एक चेन जिसको कहते हैं, वो होती थी। लेकिन मुझे ना ज़िबा करते हुए दिखाया जाता था। अब उसका मुतज़ाद क्या हुआ कि अब जब मैंने जिंदगी को संभाला है तो तब से, बस जब से संभाल रही हूँ तब से सब कुछ खुद देख रही हूँ। अपने सामने बैठ के ज़िबा कराती हूँ। तो अब आप पूछें कि पहले वाली ईद अच्छी थी या अब की, तो मेरे हिसाब से तो जिंदगी के हर स्टेज पर हर ईद अच्छी होती है, बस एंजॉय करना चाहिए। हर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। लड़की जब शादीशुदा हो जाती है, उसका खामंद होता है, फिर वो इजी कुर्बानी देख लेती है, खून देख लेती है। इस बात का क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, उसके अंदर आ जाता है कि एनू किन्ने तोड़ा। तो सारा साल जिसे मैं आगे लगा के रखती हूँ, करवाए बकरा बैठ। अच्छा, तो ऐसा आप बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि आप अपने बच्चों से तारुफ करवा रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी का, और वो बजरिया अब एनिमेशंस के, कार्टून्स के भी होते हैं, लेकिन आपका अपना तारुफ कैसे हुआ? आपको बचपन में कैसे मालूम हुआ ईद कुर्बा के मतलब? यार ऑब्वियसली घर पे कुर्बानी होते हुए देखी व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 5-6। हमेशा से वो ट्रेडिशन ही रहा है। वैसे तो मैंने 10 ऑनवर्ड्स 14 ऑनवर्ड्स बहुत बड़ी ईदें मिस की हैं बीइंग अवे फ्रॉम होम। लेकिन वो ये जो एक कल्चर है या ट्रेडिशन भी कह लें, अबू के साथ जाते थे बकर मंडी, वहाँ से बकरे खरीदने। एक तो हफ्ते पहले ही जाते थे। आई थिंक अबू को पता था अगर ज़्यादा देर रहा तो शायद पहले ही सुबह हो जाए या कोई चीज़ें हो जाएंगी। मेरा छोटा भाई भी है और कज़न्स वगैरह होते थे। लेकिन अब यही है कि 1-2 दिन पहले जाके अबू के साथ, भाई के साथ जाके बकरे सेलेक्ट कर दें। थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आगे भी है। अब आप किसी को भेज देते हो, पिक्चर्स ले लेते हो, आपको भेज देते हैं हाँ जी कौन सा बकरा चाहिए, ठीक है ये ठीक है ये ठीक है। उस चक्कर में भी हो जाता है। लेकिन वही है, बरामदे में ज़िबा हो रहे थे तो अबू अराउंड 6-7 आई थिंक, जब उन्होंने समझा कि मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हुआ हूँ, तो ही जस्ट हैड मी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम कि वो देखो आप कि ज़िबा किस तरह होता है। ऑब्वियसली पेनफुल एक्सपीरियंस टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी जानवर को देखते हुए, बट देन वो सिखाना समझाना, इट्स अ ट्रेडिशन और रिलीजियस थिंग है, इट्स एन एक्टिविटी, वी आर नॉट द ओनली वंस दैट आर डूइंग इट, पूरी उम्मत मुस्लिमा कर रही है। तो फिर बंदा उससे सीखता भी। मेरे में अंदर वो अभी हिम्मत नहीं है। आई डोंट नो मैं अपने बेटे को कब 7 I still feel it's too early। वो प्रॉब्ली जब 9-10 का हो जाएगा तो प्रॉब्ली ये मिलेनियल्स के लिए बहुत मुश्किल है। प्रॉब्ली पेरेंटिंग ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों का मसला है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना कि नहीं बच्चा ना देखे टेंशन। गरीबां दे घरां च नहीं हुंदा, उत्थे प्यो चपेड़ा मारिया हुंदा, कोल बैग अगले साल तू करना मामा 18,000 कसाई ले गया बचाना कोल बैग। तो ये असल में दीनी एंगल से ये इसलिए है, इसे देखना चाहिए बच्चों को। आपको आप में एक हिम्मत आती है ब्लड देख के, आपका जो दिल है वो बड़ा होता है। लोग जैसे औरतें खास तौर पे सेंसिटिव होती हैं, ये मस्ट बी एंगल यही है कि इसको कुर्बान करें, इसको देखें, आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़े, आप डरे ना। खुदा ना खास्ता जिंदगी है, इसमें कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे के साथ, वालिदैन के साथ, किसी के भी। तो आप तब ब्लड देखें और खुद हाथ पांव छोड़ दें। इससे बेहतर है ये प्रैक्टिकल में रहें, सीखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इसका बेसिक मकसद ये है। बिल्कुल, और इसका ट्रू एसेंस भी तो मेरे ख्याल से यही है कुर्बानी का, कि आपकी बड़ी खूबसूरत चीज़, खासतौर पर बच्चे ही अटैच बहुत ज़्यादा होते हैं कुर्बानी के जानवर के साथ। फिर उसकी कुर्बानी जब देखते हैं और उनको फिर समझाया जाता है कि बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, तो वो भी उससे हो जाता है। अच्छा नताशा, आपने कहा कि आपको इंतजार होता है कि अम्मा कब कलेजी जो है वो बनाएंगे और फिर आप उससे नाश्ता करेंगी। खुद किचन में जाती हैं आप, खुद बनाती हैं कुछ? क्या बनाती है सबसे अच्छा? मैंने पहले भी आपकी आई थिंक रमजान में बहुत सारी चीजें याद आ गई है मुझे। अली आलू गोश्त अच्छे से याद आ रहा है जो तुम लोग खाने के लिए आए नहीं। प्रोपेगेंडा पूरा हुआ था इस सेट के ऊपर ना, नंबर एक्सचेंज हुए थे, हम आएंगे आएंगे। मुझसे पूछा गया बाद में कि भाई क्या प्लान बनेगा। फिलाल तो कोई प्लान, खाने बना लेते, जबरदस्त बना लेती हूँ, पाकिस्तानी सारे खाने बना लेती हूँ।
और ऐसा आपको ईद याद आती है बचपन की जो सेलिब्रेशंस होती है, कुछ फर्क है अभी भी? बकरों वाली जो ईद है ना, ये शुरू से ही मतलब मेरे भाइयों को ही, छोटे मेरे भाइयों को ही शौक रहा है और आज भी उनका वो शौक वहीं का वहीं कायम है। वो बिजनेसमैन बन गए हैं, अपना कारोबार संभालते हैं, लेकिन अभी भी उनका टेंट लगवाने हैं, बकरे खरीदने हैं, गाय खरीदनी है, फिर जी वो टेंट के अंदर LED लगनी है, फिर पूरी रात फ्रेंड्स को बुला के गेम्स होनी है, वीडियोस बननी है, तो वो उनका एक शुगल है, मतलब उनके लिए एक एंटरटेनमेंट भी है। बकरे को दिखाना है, फिर मैं बकरों को, हाँ वो बिल्ली वाला उनका ना छुरी ते फेरी जानी, मजा ते लै मामा। फिर बकरों को वॉक कराने के लिए ले जाना, फिर खाना उनका खुद अपने हाथ से बनाना है, ऑल यू नो। मतलब मेरे दोनों में से एक भाई को तो इतना शौक है, वो दूध जलेबियां खिलाता है दो 3 रातें पहले बकरों को ना, बड़े दिल से। और फिर कुर्बानी वाले दिन अम्मी मुझे बताती है उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, तो बहुत प्यार से उसने वो करना होता है। ये इस चीज के होते हैं कुर्बानी के या दूध जलेबियां? आंखों में आंसू होते हैं, कुर्बानी के या खून उतर आता है। अच्छा खान साहब, आप बताइएगा, ये जो एक कॉमेडी की तरफ टिल्ट था आपका, ये किसी खास दौर में आया है, कोई वाकया हुआ जिंदगी में? कॉमेडी इतना मुश्किल काम है अभी भाई, ये हादसाती तौर पे तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो सकता है, क्योंकि ये वाहद काम है कॉमेडी हंसाना, जो सीरियस होके करना पड़ता है आपको। इस दौर की जो कॉमेडी है ना, जो हम मीडिया पे करते हैं, इसमें सबसे मुश्किल बात क्या है मेरी नजर में, कि आपको पहले कम से कम कुछ 100-200 चीजें वो याद करनी है जो आपने ऑन एयर नहीं कहनी। जैसा कि ब्रांड्स के नाम नहीं लेने, या गलाजत के नाम नहीं लेने, या किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लेना, मजहबी बात नहीं करनी, कोई नमाज रोजे हज पे बात नहीं करनी, यानी कॉमेडी। इन चीज़ों को पहले तो आपने देखना है कि ये नहीं करनी। कितना मुश्किल है, आपका एक यानी मीटर ठीक होना चाहिए। जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, बेसिक इनको स्कूल दौर से ही ये समझे लत लग जाती है, या जो फ्रेंड्स हैं वो कह के कि यार तुम बेटी हो, तुम मजाक कर लेते हो, तुम थिएटर ट्राई करो, तुम टीवी ट्राई करो। तो मेरा भी सेम वैसी कहानी है कि स्कूल फ्रेंड्स ने थोड़ा बूस्ट किया और वालिदैन ने थोड़ा हिम्मत दे दी, तो मैं इस काम में आ गया। अगर वो रोक देते, जैसे हमारे मुआशरे में होता है कि ये काम ठीक नहीं है, हराम है, ये फलां है, दिस एंड दैट चीजें, तो इस वजह से अगर वालिदैन कर देते तो शायद मैं भी रुक जाता। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त बेहतरी की तरफ जिंदगी। जबरदस्त, हम उनके भी मशकूर हैं, उन्होंने आपका टैलेंट जो है वो यहाँ तक वो पनपने दिया और यहाँ तक आप आए। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जो बड़ी सीरियस है कॉमेडी से हटके, सारी खोरजानी में हम तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक में हम सबसे पहला काम इसको सर्व करने का करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जनाब, ब्रेक के बाद खुशामदीद। बड़ी ईद पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक से पहले वाजिद खान साहब ने जिक्र किया था वॉल्स का, तो जनाब वॉल्स की 4 फ्लेवर्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें वॉल्स प्रालीन, क्रीमी कैरमल क्रंच और एलमंड्स का जबरदस्त कॉम्बो। इसके साथ साथ गर्मियों का मौसम है, आपको पता है, और फलों का बादशाह जो आम है उसका भी सीजन चल रहा है, और आमों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चौसा, तो उसमें भी वॉल्स का फ्लेवर मौजूद है, वॉल्स चौसा। इसके साथ न्यू वॉल्स रॉयल बादामी विद आलमंड्स एंड पिस्ता, जो बनाए आपकी ईद सेलिब्रेशंस को और भी बहुत ज्यादा स्पेशल, और डबल चॉकलेट विद चॉकलेट चिप्स, जो इन लम्हों को और भी यादगार बनाए और हसीन बनाए। बिल्कुल, और खासकर आप यकीनन गोश्त खा खा कर थक चुके होंगे, तो हमने सोचा कि जो ये नए फ्लेवर्स हैं वो अपने गेस्ट को भी खिलाएं, और मेहमानों को हम ब्रेक में सर्व कर चुके हैं। जी हाँ वाजिद साहब, जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा है, बार बार वॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी आपको अपनी याद है? क्योंकि छोटे होते तो सबसे ज्यादा शौक यही होता था कि जाएं और जाकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ले, क्योंकि छोटे बच्चे तो अभी बकरा ईद पर भी ईदी लेते ही हैं, तो वो वाली कुछ मेमोरीज आपके जहन में आती? आप छोटे होते थे? जी मैं छोटा होता था, और मैं छोटा होकर भी आइसक्रीम ही खाता था। जब मैं कभी छोटा होता था, मेरा ख्याल है 500-700 साल पहले, नताशा जी के हिसाब से, कुरान की अदालत में जाते होंगे, तब मेरा ख्याल है ये ईद का भी रिवाज कम ही था। 100-100, 200 को पे कोई कुर्बानी करता था, हमें सिर्फ खुशबुएं आती थी कि इधर कुर्बानी हो। क्या बात कर रही हैं आप नताशा? बचपन तो सबका अली भाई एक जैसा ही होता है। सवाल आपने किया था, हिना आपने किया? हिना ने। क्यों किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन सबका एक सा ही होता है, कोई कॉमेडियन हो या होस्ट हो या आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन, तो सबका एक जैसा ही है। आइसक्रीम बच्चों को हमेशा अच्छी लगती है। हाँ, ये है कि जब हम छोटे थे तब इतना अरूज नहीं था ये आइसक्रीम का।
नहीं, आइसक्रीम का तो था, ये कुर्बानियों का जो अब ट्रेंड बना हुआ है। जैसे अब बड़े शहरों में माशाल्लाह एक दूसरे को दिखाने के लिए या जैसे भी अपनी वुसअत के हिसाब से हर दूसरे घर में कुर्बानी है। तो आज से 10, 20, 25 साल पहले ऐसा नहीं था, कम था। अब तो ट्रेंड है ये। तो इसलिए हमारा भी शौक यही था, आइसक्रीम खाएं, बाहर घूमें। डांट भी पड़ती थी बड़ों से कि भी दूर नहीं जाना घर से। तो हमारी आउटिंग भी यही थी, गरीबा ने बच्चे नहीं, ईद वाले दिन नहर पे चले गए या पार्क बाहर से देख के आ गए, बस इतना ही। बाहर से देख के आ गए। अच्छा, ये वुसअत क्या होती है? इस्तात होती है। अच्छा, वहाँ पे भी समझाना पड़ता था, यहाँ पे भी समझाना पड़ा है। खाने में क्या सी ना, तुसी मेहमान बुला के मुताबिक तुसी आज भी टीचर बुला लो। 3-4 करोड़ बच्चा इन्होंने एजुकेट करता है, अभी भी फिक्र है कि ये क्यों नहीं हो रहा। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि वक्त पर तस्हीह हो जाए ताकि सबको पता चल जाए। वुसअत और इस्तात एक जैसी ही होती हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों में फर्क है। कैसे? वुसअत का मतलब है एक्सपेंस। यार तुम्हारी जेब में कितनी वुसअत है, एक्सपेंस वही है ना। अच्छा। आप मेरा ख्याल है एहसाम की तरफ पढ़ते हैं। पढ़ गए अच्छा, एहसाम भाई परेशान है कि मैं वही सोच रहा हूँ कि वो एहसाम खामोश है, बाकी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एहसाम, आप बताइएगा कि अमूमन जल्दी होती थी जानवर खरीदने की? कभी आपके जब भी आपने ऑर्गेनाइज की या आपने करवाई? नहीं यार, मैं वही आपसे लास्ट टाइम बात की थी। हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो वो था कि अगर बकरे पहले ले आए तो वो शायद ईद से पहले जो है ना ज़िबा हो गए हो या उनको चोट लग गई है। तो बेहतर यही है कि 1-2 दिन पहले ही लाया जाए और पीछे बांध के और उनको बस 2-3 दिन खाना खिलाया एंड देन वी गेट जो है ना कुर्बानी डन। और ट्रेडिशन वही अब्बू चचा के साथ, छोटे भाई के साथ वो फॉर ईद के लिए जब दादा जो हैं दादो जब लाइव थी या नाना वगैरह, तो उनके घर पहले जाना कुर्बानी का गोश्त वगैरह लेकर। पहला दिन सिर्फ वही होता था कि यू टेक टू योर फर्स्ट कजन एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके घर जाके कुर्बानी का सारा जो है ना गोश्त लेके जाया जाए। सेकेंड डे यूज्ड टू बी कि सारे हमारी तरफ आते थे, क्योंकि दादो हमारी तरफ रहती थी, मेरी दादी जो हैं। तो बस वही ट्रेडिशन था। अब अब्बू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तो सारे फिर उनके बहन भाई जो हैं हमारी तरफ आते हैं सेकेंड डे पे। लेकिन बीइंग द ओल्डेस्ट ही मेक श्योर कि पहले दिन जो है ना सारा हमारा गोश्त जो है सारी पुप्पोस को, कजन्स को पहुंच जाए। एंड मोस्टली तो मैंने वही मिस किए हैं। वही मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब टूर्नामेंट्स पे आप बाहर होते थे और ईद होती थी तो तब क्या फील करते थे? वहाँ पर होते बोरिंग। यूज्ड टू शेयर पिक्चर्स, सारे कजन्स वगैरह सारे इकट्ठे टुगेदर हैं। यूज्ड टू मिस दैट। अब है कि पिछली छोटी ईद पर अभी भी कि आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे कि सब एक ही तरह की वेस्ट कोट्स लेके लूँ मैं, कजन्स के साथ या भाइयों के साथ, मेरे ब्रदर्स और 4 एंड उस तरह की चीज़ें। मेरा बेटा है, उसके साथ मेरा कुर्ता उसकी तरह ही मैच हो। तो वो चीज़ें जो है ना मैं आई used to miss them and I'm trying to make sure कि वो चीज़ें जो है ना मैं कर पाऊँ, तो उसका मज़ा आता है ऑब्वियसली। बड़ी